हेलो दोस्तों, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर महसूस कर रहे होगे और अपनी पढ़ाई आराम से मस्त कर रहे होगे और तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारा साथ हम दे ही रहे हैं। तो आज हम लेके आए हैं चैप्टर 2, इसका नाम है पॉलिनोमियल। तुम सभी जान चुके होगे और उसकी एक्सरसाइज 2.1 आज करने वाले हैं। सब कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि हम यहाँ पे पूरा डिटेल में 9th का सिलेबस करने वाले हैं। एक एक एक्सरसाइज का इंट्रो और एंड एक्सरसाइज जो भी होगी चैप्टर की वो भी करने वाले हैं। और उसके अलावा जो भी तुम्हारा अलग से डाउट है वो सब सॉल्व किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी थोड़ा सा शेयर कर देना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 है, पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने रख देते हैं और जो भी इससे रिलेटेड बातें होंगी वो यहीं पे हम कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन तुमसे बोल रहा है फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जो तुम्हारे सामने पॉलिनोमियल्स लिखे हैं उनकी डिग्री बतानी है। तो सबसे पहले डिग्री क्या होती है वही समझ लेते हैं। देखो डिग्री क्या होती है किसी पॉलिनोमियल की। डिग्री होती है मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है पॉलिनोमियल के अंदर वही उसकी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की। अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड, ये जो इंग्लिश लेटर्स लिखे होते हैं ये होते हैं वेरिएबल। तो जब मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं तो इसके अंदर मुझे डिग्री क्या दिख रही है? इसकी डिग्री क्या होगी? मैक्सिमम पावर क्या है? यहाँ पे x की पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 होती है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ वेरिएबल के ऊपर तो उसकी पावर 1 है। तो मैक्सिमम क्या है? x की पावर 2, तो इसकी डिग्री होगी 2। सिंपल, इतना इजी है। अब इसको देखो, यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 3 है, तो डिग्री क्या होगी? जो ज्यादा पावर होगी, मैक्सिमम पावर डिग्री होती है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। इजी, इतना इजी है, क्यों दिक्कत ले रहे हो? हर एक चीज बहुत आराम से हो जाएगी। अब इसमें थोड़ी दिक्कत तुमको आएगी। मैंने क्या बोला था कि डिग्री वो होती है जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है। क्या हो अगर वेरिएबल ही ना हो? यहां तो वेरिएबल ही नहीं है। अगर वेरिएबल ही नहीं है तो इसकी डिग्री हो जाएगी 0। आगे बात समझ में? क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, -9 पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इसकी डिग्री 0 है क्योंकि इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है। तुमसे ऐसे भी पूछ सकता है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 0 है, तो बताओ उसके अंदर वेरिएबल कितने हैं? एक वेरिएबल, उसके अंदर वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है, तो इसकी डिग्री 0 है। और इसकी डिग्री क्या होगी? z है वेरिएबल, पावर कितनी है? 1, एक ही है तो 1, ये होगी इसकी डिग्री। समझ में आ गया? तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है वो तुमको समझ में आ गई है आराम से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसमें क्या बातें कर रहा है हमसे। इसमें पूछा है इसने राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। अभी पीछे पॉलिनोमियल देके डिग्री पूछी, इस बार डिग्री दी है और तुमसे बोला है पॉलिनोमियल लिखो। और फटाफट लिखते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 क्या होगा? मुझे डिग्री 1 का पॉलिनोमियल लिखना है तो x की मैक्सिमम पावर तो 1 ही लिख सकता हूं, x + 3, ठीक है, हो गया एडी का पॉलिनोमियल। 2x + 5, एक और हो गया, एक और एक्स्ट्रा लिख दिया है। बाकी तुम कमेंट में इन दोनों के अलावा 2 और लिख के दिखाना 1 डिग्री के पॉलिनोमियल। आगे लिखता हूं मैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, x² + 5x - 9, इतना काफी है। अब एक और तुम लिख सकते हो डिग्री 2 का पॉलिनोमियल और कमेंट में आंसर करना एक अच्छे स्टूडेंट की तरह। जो बात करने बोली जाए अगर तुम उसका जवाब खुद से दोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। आगे वाली बात करता हूं मैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ये भी बहुत इजी है भाई। क्या करना है? x की पावर 3 + x² + 9x - 16। तुम कुछ भी लिख सकते हो, बस ये याद रखना कि मैक्सिमम पावर वो लेनी है जितनी डिग्री हमको बनानी है। तो इजीली तुम कुछ भी बना पाओगे। और ये जरूरी नहीं है कि जो पावर्स है वो 3, 2, 1 ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। ऐसा भी हो सकता है कि मैं लिखूं सिर्फ x की पावर 3 - 9। इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 3 है क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है वहां पर। कोई जरूरी नहीं है अगर x की पावर 3 है तो वहां पर 2 भी होगी, पावर 1 भी होगी, पावर 0 भी होगी। कोई जरूरत नहीं है, बस मैक्सिमम पावर वहां पे मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। बढ़िया, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। और जो काम करने बोला है उसको जरूर करना एक अच्छे बच्चे की तरह। आगे चलते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल। इसमें ये जो तुम्हारे सामने बड़ा सा पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ना, इसके अंदर कोफिशिएंट पूछा है x² और x³ का। सर ये कोफिशिएंट क्या है? आओ पहले कोफिशिएंट समझ लेते हैं। देखो भाई, कोफिशिएंट होते क्या है?
कोफिशिएंट हमेशा किसी वेरिएबल का ही होगा, कोफिशिएंट अकेला नहीं होता है, किसी वेरिएबल का ही कोफिशिएंट होता है, जैसे किसी बॉयफ्रेंड की ही गर्लफ्रेंड होती है है ना, ऐसे ही जो कोफिशिएंट है वो किसी वेरिएबल का ही होगा। तो अगर मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसे इसमें दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, जो नंबर एक्स स्क्वायर के साथ में लिखा हुआ है वो उसका कोफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर के साथ में लिखा हुआ है 6, ये मत बोलना कि एक्स स्क्वायर के साथ में 2 लिखा हुआ है, जो उसके साथ में चिपका हुआ है मल्टीप्लाई में वही उसका कोफिशिएंट है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 6। आगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, जल्दी बोलो, कमेंट करो, मेरे बताने से पहले कमेंट करके बताओ कि क्या होगा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। एक्स क्यूब के साथ में है 3, और जैसे ही तुमने सिर्फ 3 आंसर बोला तुम हो गए गलत, तुमको साइन भी साथ में लेना है, साइन माइनस प्लस का, तो आंसर आएगा -3। यहाँ पे प्लस का 6 था इसलिए नहीं लिखा, लेकिन माइनस लिखना जरूरी है। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी बात थी। आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के अंदर z का कोफिशिएंट क्या है, आओ फटाफट देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ z, इसके अंदर क्या होगा। अब तुम अपनी आंखें खोल के, अपनी दूरदर्शी निगाहें खोल के मुझे एक बात बताओ, क्या इसके अंदर कहीं पे z है, क्या इसके अंदर, इस पॉलिनोमियल के अंदर कहीं पे भी z है, नहीं है भाई, ये तो z स्क्वायर है, ये z क्यूब है, z तो है ही नहीं, इसका मतलब z का कोफिशिएंट 0 है। कोफिशिएंट ऑफ z 0, क्योंकि z है ही नहीं। और इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 4 में पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है उसकी डिग्री कितनी है। आगे बढ़ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, ये इस पॉलिनोमियल के अंदर कांस्टेंट टर्म कौन सी है, तो जो टर्म बिना वेरिएबल के सिर्फ एक नंबर लिखा होता है वो होती है कांस्टेंट टर्म। तो इसमें ऐसी कौन सा टर्म है जो बिना वेरिएबल के है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, बस ये नहीं है। तो जो कांस्टेंट टर्म होगी, जो कांस्टेंट टर्म है इसके अंदर वो है -10। आगे बात प्रॉपर समझ में। तो फटाफट हमने थोड़ी ही देर में एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली और सारे क्वेश्चन कर लिए और वो सारी बातें भी समझ ली जो जरूरी थी इसके अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं तुमने अच्छे से पढ़ाई करी होगी और तुमको ठीक से समझ में आया भी होगा। जो चीज समझ नहीं आई एकदम फ्री फील करो कैसी भी कमेंट करने के लिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, कुछ समझ नहीं आया तो बताओ, समझ में आएगा तो भी बताओ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एकदम डिटेल में पूरे मैथ का सिलेबस करेंगे, 9th का यहाँ पे और 10th का भी करेंगे। तुम्हारा कोई भाई है 10th में, बहन है 10th में, तो तुम उसको भी बता सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर देना जरूर अपने दोस्तों में, थोड़ा सा तुम्हारा प्यार मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ और उसे भी एकदम झटके से उड़ा देंगे।